प्रिय छात्रों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा एवं आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं वो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। आपका त्रैमासिक का पेपर भी इन्हीं से बनेगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि परागकण की बाह्य भित्ति बनती है। परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी स्पोरोलेनिन की। मेरे बच्चों, जो परागकण होते हैं पराग कोश में होते हैं और बिल्कुल लेन बाई लेन उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं परागकण, तो लाइन बाई लाइन तो उसमें मिलेंगे ही। तो इसे अपन याद रख सकते हैं कि परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है स्पोरोलेनिन की। आपका अगला प्रश्न है कच्चे नारियल का तरल पानी या कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? तो इसका उत्तर है मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश। तो कच्चे नारियल में जो तरल पानी भरा रहता है वो मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश कहलाता है। आपका तीसरा प्रश्न है द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अब तो मेरे बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। तो द्विनिषेचन प्रदर्शित किया जाता है आवृतबीजी पौधों के द्वारा या एंजियोस्पर्म पौधों के द्वारा। अब तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, अब देने इससे अपन याद रख सकते हैं। आप दोबारा देखना, आपको एक भी प्रश्न का आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि याद ना आए। मेरे बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? देखिए, फूल के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो फल भित्ति कौन बनाता है? फल भित्ति कौन बनाता है? तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि जो अंडाशय भित्ति होती है, यहाँ पर समझना, आपके पुष्प में जो अंडाशय होता है, अंडाशय के चारों जो भित्ति होती है वही आपको बाद में फल भित्ति में परिवर्तित हुई मिलती है। ठीक है, अंडाशय से फल बनता है और अंडाशय भित्ति से फल के चारों जो भित्ति होती है, जो खाल होती है फल की, वो होती है। तो भित्ति से अपना भित्ति याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो इसका आंसर मेरे बच्चों आप सभी को बहुत पहले ही पता है। ठीक है, तो इसका बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से द्विगुणित है। अब बच्चे क्या है, यहाँ जो अंड है इसको लगा देते हैं द्विगुणित, जबकि ये गलत है। देखो, दो से कहते हैं जोड़ा, दो से कहते हैं युग्म, दो से कहते हैं युग्म या जोड़ा, और युग्म माने होता है 2। तो युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है, ये होता है आपका द्विगुणित, जबकि जो अंड है, ठीक है, ये आपका अगुणित होता है। प्रिय छात्रों, आपका 7वें नंबर का प्रश्न है कि जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है। देखिए, जो जायांग, ये जननी माने जो मादा पुष्प का भाग है, पराग कण ग्रहण करता है। कोई ग्रहण करेगा तो आगे तो आना पड़ेगा, कोई चीज आप लोगे तो आगे तो आओगे आप। तो वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र भाग जो है पराग कण ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण कब करोगे? तब कोई आगे आओगे तो है। देखिए, हम इस तरीके से बता दें मेरे बच्चों कि आप जिंदगी भर इनके आंसर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न क्या है कि एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। तो जो मक्का है ये एल्ब्यूमिनस प्रकार का बीज होता है।
प्रिय छात्रों, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? तो इसको कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन। कैसे सही है इसका उत्तर? देखिए यहाँ लिखा तो है, अंडाशय बिना निषेचन के फल में। किसमें? फल में। आ माने नहीं, निषेच माने निषेचन। बिना निषेचन के फल बनता है, लिखा तो है बिना निषेचन के फल, ये भी लिखा है बिना निषेचन के फल। आपका मेरे बच्चों 10वां प्रश्न है, किसी परागकोश की लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी सबसे भीतरी परतें क्रमशः क्या होती हैं? आपको याद नहीं है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपिटम, ये 4 परतें होती हैं। तो बाहरी तो एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। देखिए तो एपिडर्मिस से बाहरी परत होती है और टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है, जिससे क्या है जो परागकण होते हैं इनको पोषण प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न है 11वां की गुरु बीजाणु जनन से 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो यह प्रश्न भी मेरे बच्चों पेपर में कई बार आता रहता है, तो इसका आंसर जो है आपका एकदम करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, भ्रूण पोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं एवं प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिकाएं। कौन कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं एवं प्राथमिक भ्रूण कोशिका, भ्रूणपोष कोशिका। मेरे बच्चों अब आपका 13वें नंबर का प्रश्न है कि बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है? यह होती है आपकी कवकों में। किसमें? कवकों में। बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है? कवकों में। अब मेरे बच्चों आपका अगला प्रश्न जो है, मेरे बच्चों आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है? यह प्रश्न मेरे बच्चों कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका बेसिलनेरिया। ऐसा पूछा जाता है कई बार, बेसिलनेरिया में परागण होता है जल परागण। अगला प्रश्न है, जीनोगेमी एक प्रकार का है। जीनोगेमी एक प्रकार का है। जीनोगेमी क्या है? जीनोगेमी एक प्रकार है एलोगेमी का। किसका है? जीनोगेमी एक प्रकार है एलोगेमी का। आपका अगला प्रश्न है कि गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है? तो यह है गुरु बीजाणुधानी जो है आपके बीजांड के समतुल्य होती है। प्रश्न है कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सरल है, परागकण पैलिनोलॉजी। परागकण का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। आपका 18वें नंबर का प्रश्न है कि एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसको आप समझ सकते हैं, परिपक्व भ्रूण कोश में कुल 7 कोशिकाएं होती हैं, वह 8 नाभिक होते हैं, जिनमें समझना 3 प्रतिध्रुव, 2 सहायक, 1 अंड और 2 ध्रुवीय नाभिक पाए जाते हैं। आपका 19वां मेरे बच्चों प्रश्न है, वे द्विलिंगी पुष्प जो जीवन में कभी नहीं खुलते हैं क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगेमी पुष्प कहलाते हैं। क्लिस्टोगेमी ऐसे क्लिष्ट पुष्प हैं जो जीवन में नहीं खुलते। ऐसा बहुत कठिन काम हो तो क्या बोलते हैं अपन? बहुत क्लिष्ट काम है, बहुत कठिन काम है। आपका अगला प्रश्न है कि बीज किससे विकसित होते? आपका अगला प्रश्न है कि बीज किससे विकसित होते हैं? तो बीज जो हैं आपके बीजांड से विकसित होते हैं, फल अंडाशय से विकसित होते हैं। आपका प्रश्न है कि स्कूटेलम किसका भाग है? स्कूटेलम किसका भाग है? एक बीजपत्री भ्रूण का भाग है। स्कूटेलम किसका भाग है? स्कूटेलम एक बीजपत्री भ्रूण का भाग है।
आपका 22वां प्रश्न है कि स्वपरागण की युक्ति है। स्वपरागण की युक्ति है, स्वपरागण की विशेषता है। ठीक है, तो स्वपरागण जो है किस किस में होता है। ठीक है, स्वपरागण किस किस में होता है। तो पहली बात तो यह, स्वपरागण उन्हीं पुष्पों में संभव है जो उभयलिंगी हों, बाइसेक्सुअल हों, एक साथ परिपक्व हों, मन होमोगोमी हों या बंद हों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको ये प्रश्न के आंसर समझ में आए होंगे। अब आपका 23वां